So, hello everyone. This is CS Anita Saraf, your friend, mentor, and coach for Audit and Law. So अभी रिसेंटली मैंने रिलीज़ किया था स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर CA फाइनल ऑडिट एंड अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि जो ये स्टडी प्लान है हमें बहुत ही अच्छा लगा एंड सर वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि हमें लॉ का भी स्टडी प्लान चाहिए एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम हियर विद द स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर लॉ. नाउ अगर हम CA फाइनल लॉ की बात करें राइट तो लॉ के अंदर अगेन ज़्यादा नहीं बट 10% डिफरेंसेस हैं सिलेबस के अंदर इन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. In old syllabus we have that corporate and allied laws and in the new syllabus we have corporate and economic laws. अब ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ लॉ के लिए, ये जो स्मार्ट स्टडी प्लान बता रहा हूँ, ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट राइट कि जब एज अ स्टूडेंट मैंने लॉ की प्लानिंग करी थी, लॉ की प्रिपरेशन करी थी, तो भाई मेरा हमेशा इस तरीके का शेड्यूलिंग रहता था, इस तरीके की प्लानिंग रहती थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला एंड IPCC एंड CA फाइनल्स दोनों में आई सिक्योर्ड 70 मार्क्स इन लॉ एंड उसी की वजह से मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए. इसी प्लान को फॉलो करते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत बेनिफिट मिला और हर अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जम्पशन लेकर आते हैं यूजिंग दिस प्लान. सो व्हाट इज दिस स्मार्ट स्टडी प्लान? सबसे पहले लॉ को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. One we have is the company law, another we have is the insolvency and bankruptcy code that was not there in my time as a student, and third we have the other topics. ठीक है. अब कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो देखना जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेक्शन 123 से लेकर 252 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेक्शन 149 से 252 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट तो अगर ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेक्शन 123 टू 252 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सेक्शन 149 टू 252 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इन सेक्शंस को अगर देखोगे तो हार्डली कुल मिलाकर स्पेशली न्यू सिलेबस के अंदर 100 सेक्शंस हैं बट दिस 100 सेक्शंस, दिस ग्रुप ऑफ 100 सेक्शंस विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स. 40 मार्क्स तो आपको दे ही देगा. सिमिलरली ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए गिनती के 130 सेक्शंस हैं और ये 130 सेक्शंस आपको दे देगा कम से कम 50 मार्क्स, 45 टू 50 मार्क्स. यानी ये जो 100 सेक्शंस की ग्रुपिंग है ये आपको 40 से 50 नंबर का वेटेज दे जाता है एंड दैट इंडीड प्लेज ए वेरी रेलिवेंट रोल इन एग्जाम्स. यानी 100 सेक्शंस पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मॉडरेट एफर्ट्स लगाने हैं और आपको 40 से 50 मार्क्स दे जाता है एग्जाम के अंदर. उसके बाद आता है स्मॉल चैप्टर्स लाइक फॉरेन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी. तो इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं बट अगेन आपको 8 मार्क्स तक दिया जाता है विदाउट एनी एफर्ट्स राइट. तो सेक्शन 123 से 252 ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, 149 टू 252 न्यू सिलेबस वालों के लिए आपको दे जाता है 40 से 50 मार्क्स विद मॉडरेट एफर्ट्स. फॉरेन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी आपको दे जाता है अप टू 8 मार्क्स विदाउट एनी एफर्ट्स. उसके बाद आता है बाकी टॉपिक्स जैसे कि इसमें मिसलेनियस आ गया, वाइंडिंग अप आ गया, ड्राफ्टिंग आ गया. अब ये टॉपिक्स कुल मिलाकर आपको 10 मार्क्स तक देते हैं बट इसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे बहुत सारे एफर्ट्स. ठीक है. अब एक स्टूडेंट क्या गलती करता है, व्हाट इट डज इज दैट वो इन टॉपिक्स के बिना पीछे पड़ जाता है, वो इन टॉपिक्स के भी पीछे पड़ जाता है. जैसे अदर टॉपिक्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, डायरेक्टर्स में आप शेड्यूल 5 मान लो, तो इन टॉपिक्स से वो पीछे पड़ जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा देता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा देता है, जबकि मार्किंग के हिसाब से आप देखोगे ये सिर्फ 10 मार्क्स तक कंस्टिट्यूट करता है. ऑन द अदर हैंड आप उससे पूछोगे मैं तो इकोनॉमिक लॉ छोड़ के गया था, मैं तो अलाइड लॉ छोड़ के गया था, ये अलाइड लॉ मैंने तो एक बार बस वो प्रैक्टिस मैनुअल से कर लिया था एग्जाम से पहले. तो यहाँ पे वो करता है बहुत बड़ी स्टूपिडिटी. एक तरफ 10-12 नंबर के लिए उसने इतना सारा एफर्ट्स लगा दिया, 200-300 पेज रीड कर लिए और दूसरी तरफ जो अलाइड लॉ उसे 30 मार्क्स का वेटेज दे जाता है, जो इकोनॉमिक लॉज उसे 40 मार्क्स का वेटेज दे जाता है, उन टॉपिक्स को उससे इग्नोर कर दिया. सो दैट इज अ बिग बिग स्टुपिडिटी. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कंपनी लॉ के वो जो रेसिडुअल टॉपिक्स हैं आपने उसे छोड़ देना है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा. आपने उन टॉपिक्स को करना है बट आपने उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर पे करना है राइट. एग्जाम ओरिएंटेड मैनर से करने से अगर आपको 10 में 5 मार्क्स भी आता है ना, फाइन, दैट इज फाइन. वहाँ 5 मार्क्स का मार्जिन में ले सकता हूँ बिकॉज वहाँ मेरा टाइम डिवोजन मुझे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था. बट ऑन द अदर हैंड मुझे अलाइड लॉज एंड इकोनॉमिक लॉज में फोकस करना है बिकॉज अलाइड लॉज इज गोइंग टू गिव यू 30 मार्क्स एंड स्पेशली इकोनॉमिक लॉज फॉर द न्यू सिलेबस
बहुत ही छोटा एरिया बट आपको 40 मार्क दे रहे हैं, राइट। अब अलाइड लॉज 30 मार्क्स का है एंड टोटल आप 116 में देखोगे ना तो वो 40 नंबर तक कंस्टिट्यूट करता है, तो अगेन स्टूडेंट के लिए अलाइड लॉज स्टडी करना चैलेंजिंग बन जाता है। सो फॉर अलाइड लॉज हर अटेम्प्ट में ना मेरा एक 50 to 55 पेजेस का समरी नोट्स आता है दैट आई रिलीज 1 month बिफोर द एग्जाम। तो वो जो समरी नोट्स होता है ना दैट एक्ट्स लाइक ए संजीवनी बूटी। आप उस 50 पेजेस के समरी नोट्स को, खाली 50 पेजेस के समरी नोट्स को अच्छे से फॉलो कर लोगे अलॉन्ग विद माई वीडियो लेक्चर्स, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर अलॉन्ग विद द रिविजनरी वॉइस क्लिप, तो वो 50 पेजेस आपको एग्जाम में अलाइड लॉ का पोर्शन अगर 30 to 40 मार्क्स का आता है, कम से कम 25 मार्क्स आपको एग्जाम में दे जाएगा, जस्ट दैट 50 पेजेस। तो यू कैन रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन। इसके अलावा अलाइड लॉ के अंदर प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपीज, एमटीपीज, आप ये 3 एरिया में मैक्सिमम फोकस रखें। ज्यादातर क्वेश्चंस देखा जाता है कि यहां से रिपीट होती है। मान लीजिए अलाइड लॉ में अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 10 में से 8 तो यहां से रिपीट हो रहा है, पीएम, आरटीपी, एमटीपी। बट बच्चा बेवकूफी क्या कर रहा है पता है, या तो अलाइड लॉ छोड़ ही दे रहा है और 400 पेज कौन पढ़ेगा, या फिर वो पढ़ने जा रहा है अलाइड लॉ का एक एक शब्द पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एट द लास्ट वो एक बार भी रिवाइज नहीं कर पा रहा ढंग से, या मैक्सिमम 2 टाइम्स रिवाइज कर पा रहा है और फिर कह रहा है मुझे एग्जाम में कुछ याद नहीं था, राइट। रैदर अगर पहले उसने पीएम, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन 5 बार रिवाइज कर लिए होते तो कम से कम 10 में से लेटर से 8 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तो अच्छे से आता, एक आधा क्वेश्चन चॉइस में भी छूट जाता। बट वहां पे हम हार्ड वर्क के पीछे भाग रहे हैं, स्मार्ट वर्क के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग अलाइड लॉज, राइट। अब एक डेंजर लिखा है मैंने यहां पे, बी केयरफुल विथ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। अब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस आप बोलोगे सर एग्जाम में 8 मार्क्स का वेटेज दे जाता है आपको, 8 मार्क्स, एंड न्यू सिलेबस में 12 मार्क्स भी हो सकता है वो, 8 मार्क्स इन ओल्ड सिलेबस, 12 मार्क्स इन न्यू सिलेबस, सेबी आईसीडीआर। फिर आप कह रहे हो सर बी केयरफुल, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज सेबी आईसीडीआर एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप ना छोड़ सकते हो और ना 100% कर सकते हो। आप छोड़ इसलिए नहीं सकते हो बिकॉज 8 to 12 मार्क्स का वेटेज है, और आप पूरा कर इसलिए नहीं सकते हो बिकॉज सेबी आईसीडीआर अगर आप पूरा करने चले गए, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन नॉट रिवाइज 1 day बिफोर द एग्जाम। सेबी आईसीडीआर एंड वाइंडिंग अप, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आप 100% करने जाते हो तो आप सिलेबस को 2 बार से ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम से पहले 1.5 days में भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। रैदर अगर आप इन चैप्टर्स में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हो, फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कर लिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए, पीएम कर लिया, आरटीपी कर लिया, सो यहां पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर वाइंडिंग अप और सेबी आईसीडीआर से मान लीजिए 16 मार्क्स पूछा जा रहा है, 16 मार्क्स पूछा जा रहा है, तो आप 16 में से 8 मार्क्स तो अचीव कर ही लोगे, या हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 12 मार्क्स भी अचीव कर लो, या आपको 16 के 16 भी आते हो। बट अगर आप पूरा करने जाओगे तो ओवरऑल आपका पूरा लॉ सफर करेगा, वहां पे आप ना नंबर ऑफ रिविजन प्रॉपर कर पाओगे, ना एग्जाम से 1.5 days का जो स्लॉट है वहां प्रॉपर रिविजन कर पाओगे। सो वहां आप लोग सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो, क्वालिटी के पीछे नहीं भाग रहे हो, एंड सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए द क्वालिटी ऑफ आंसर रियली मैटर्स। आपने सिर्फ 100% सिलेबस कवर करने के लिए एक एक वर्ड स्टडी मैट से पढ़ लिया, पता चला एग्जाम तक 2 बार भी रिवाइज नहीं हो पा रहा सिलेबस, आपको प्रोविजंस याद नहीं रह रहे, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, आपको कंटेंट आधा अधूरा याद है, 40 से ज्यादा नहीं ला सकते तुम। ऑन द अदर हैंड, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको 85 मार्क्स भी बहुत अच्छे से आता है और आपने उसे घोट लिया है, घोट के पी गए हो आप, सेक्शन नंबर आता है, आपको कंटेंट पता है, आपको प्रेजेंटेशन पे अपने काम कर रखा है, आप उस 85 मार्क्स में भी 70 मार्क्स ला सकते हो, बिलीव मी, आई हैव ऑल्सो अचीव्ड दैट despite of having a very bad handwriting and both in the inter as well as in the final exams. Many of my students have achieved that. So that is indeed possible. तो be a smart worker. Focus on quality, not on quantity. कहते हैं खाना उतना खाना चाहिए, ज़्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, कम खा लोगे भूखे रह जाओगे। सो खाना हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ खाना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन और विटामिन का फूड खाना चाहिए। सिमिलरली हमेशा क्वालिटी अप्रोच में बिलीव करो, क्वांटिटी अप्रोच में बिलीव ना करो सीए के एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद एक टॉपिक आता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। जब ये टॉपिक आया था ना तो स्टूडेंट्स को लगा था कि भाई 10 मार्क्स का हलवा है ये, बट अब धीरे धीरे एक मार्केट में चीजें फैल रही हैं कि आईबीसी में ना सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आता है, आईबीसी में सब कुछ केस लॉज बेस्ड आता है। लेट मी टेल यू, कुछ लोग उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली ए मिथ। मिथ क्यों है? बिकॉज एक बार के लिए आप एज्यूम कर लो कि आपको एक भी केस लॉ नहीं आता, यू डोंट नो एनी केस लॉ इन आईबीसी।
स्टिल अभी तक आईबीसी में जितने क्वेश्चंस आए हैं ना एग्जाम में, 80% ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी केस लॉ। आप अगर मेरी बात को नहीं मानते हो, मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो, आप एक काम करो, सजेस्टेड आंसर्स खोल के देख लो, ओपन द सजेस्टेड आंसर्स, और जितने भी क्वेश्चंस आईबीसी के बन चुके हैं टिल डेट, 80% ऑफ द क्वेश्चंस में किसी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का कोई रेफरेंस नहीं है। बट उसके बाद भी ये स्ट्रेस आ रहा है कि भाई ये केस लॉ से आया था, केस लॉ से आया था, केस लॉ नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। अरे भाई आईसीआई ने खुद अपने सजेस्टेड में केस लॉ नहीं रेफर किया है वहां पे, एंड दैट इज व्हाई सिंस द आईसीआई हैज नॉट रेफर्ड, इवन इफ यू हैव नॉट रेफर्ड देन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इफ यू हैव रिटन एज पर द प्रोविजन गिवन इन द आईबीसी कोड, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। फर्दर अगर केस लॉ से क्वेश्चन आया भी है तब भी अगर आपने प्रोविजंस के साथ सही आंसर लिखा है, यू विल बी अवॉइडेड हाफ ऑफ द मार्क्स। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ना लिखने के ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर ही कटने वाले हैं, राइट। तो अगेन ये एक मिथ है कि थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट द केस। फॉलो करो आईसीआई को, फॉलो करो आईसीआई को शिद्दत के साथ फॉलो करो, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आईसीआई आपको मार्क्स देगा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, एंड देन वी हैव द अदर टॉपिक्स। प्लस आईबीसी के लिए भी आई हैव शेयर्ड वन 15 पेज का, 15 से 20 पेज का खाली एक नोट्स है 20 पेज का, दैट आई हैव शेयर्ड फॉर आईबीसी इन माय टेलीग्राम चैनल। सो आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हो। फर्दर अपना मेंटर की वेबसाइट में भी कुछ दिनों बाद वो अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली जो 50 पेजेस का लाइट समरी नोट्स है वो भी अपना मेंटर के वेबसाइट में कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज द आईबीसी नोट्स। आप उसे यूज करें। मेरा रिविजनरी वॉइस क्लिप आपको आईबीसी का मिलेगा, आप उसे यूज करें। एग्जाम से पहले रिविजनरी वीडियो मिलेगा, उसे यूज करें। जिन बच्चों ने 75 आवर्स या 45 आवर्स की क्लासेस ले रखी है लॉ की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आपने जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ रखा है, आप उन क्लासेस के साथ मेरे रिसोर्सेज को यूज करें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस टॉपिक्स। अब 3 एरियाज हो गया भाई, कंपनी लॉ, आईबीसी एंड अदर टॉपिक्स। अब ध्यान रखना, ये आपने तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए। अब जो मैंने आपको अप्रोच बताया है ना, मैंने आपको जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप 100 मार्क्स कवर नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना 85 मार्क्स तक कवर कर रहे हो। क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप उतना ज्यादा एफर्ट वहां लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो 85 मार्क्स की क्वालिटी सफर करेगी, आपके नंबर ऑफ डिवीजन सफर करेंगे। लेकिन अगर आप इन 85 मार्क्स में अच्छे से 85 मार्क्स को घोट के पी जाते हो और क्वालिटी आंसर लिख के आते हो, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। प्लस लॉ एक ऐसा पेपर है कि अगर आपका कॉमन सेंस क्लियर है, जैसे कि मैं हमेशा क्लास में स्ट्रेस करता हूं, थिंक लाइक ए लॉ मेकर, थिंक लाइक ए लॉ मेकर, थिंक लाइक ए लॉ मेकर। इफ यू आर इंडीड एबल टू डू दैट, बिलीव करो, जो बचे हुए 15 मार्क्स है ना, आप उन 15 मार्क्स में भी अच्छा सिक्योर कर सकते हो, 5 से 6 नंबर सिक्योर कर सकते हो, जस्ट बाय योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर प्रोविजंस दैट यू हैव डन। क्लियर है? एक चीज और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि ये पूरा का पूरा लॉ है ना, पूरा का लॉ समराइज होना चाहिए, आपके पास एक कंसाइज नोट्स होना चाहिए टू रिवाइज इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑल्सो टू रिवाइज इट 1.5 days बिफोर द एग्जाम। तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लासेस ली है, प्रोवाइडेड यू दैट 370 पेजेस ऑफ नोट्स फॉर द लॉ। तो वो 370 पेजेस का नोट जो है अपने आप में बहुत कंसाइज है। अगर आपके पास कोई बल्क मटेरियल है, आपने किसी भी फैकल्टी से क्लास ले रखी है या मार्केट से बुक्स परचेज कर रखी है, आपके पास एक बल्क मटेरियल है, मेक श्योर आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद के रिटर्न नोट्स तैयार करें। एक ऐसा नोट तैयार करें कि 370 या 380 पेज में या ज्यादा 400 पेज में सब कुछ कवर्ड हो, एवरीथिंग मस्ट बी कवर्ड, एटलीस्ट 85% ऑफ द कंटेंट मस्ट बी कवर्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट यू कैन लर्न, दैट इज व्हाट यू कैन रिटेन, दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर, दैट इज व्हाट यू कैन रिवाइज। आपके लॉ के रिविजन को फैसिलिटेट करने के लिए आपको मैं रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड करने वाला हूं टेलीग्राम चैनल के अंदर, दैट आई ऑलवेज डू। सो यूजिंग दोज रिविजनरी वॉइस क्लिप्स यू कैन रिवाइज इंटायर लॉ इन 5 to 6 hours, राइट। रिविजनरी वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम अगेन यूट्यूब चैनल के अंदर अपने, सो उन यूट्यूब वीडियोस को भी आप यूज कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा क्लासेस ले रखा होगा 45 आवर्स का या 75 आवर्स का, उनके लिए तो इट विल बी लाइक वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा बिल्कुल, कि भाई क्लासेस भी ले चुके हो और अब वॉइस क्लिप दोबारा सुनते जा रहे हो, यूट्यूब में वीडियो भी देख लिया, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद बोल रहा हूं। ऐसा नॉर्मली स्टूडेंट का फीडबैक है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं भी ली है, उनको भी ये रिसोर्सेज डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बेसिस में एग्जाम क्लियर भी किया है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्टडी प्लान। अब देखना हाउ टू हैंडल एमसीक्यूज। एक सवाल है, हाउ टू हैंडल एमसीक्यूज इन लॉ। सर अब तो एमसीक्यू आ गया जी, लॉ को एक लाइन स्टडी करनी होगी हमें, कितने एमसीक्यूज करें सर?
500 एमसीक्यूज करें, 1000 एमसीक्यूज करें, 1500 एमसीक्यूज करें, भाई 2000 एमसीक्यूज करें। सबसे पहली चीज भाई तुम ये सोच लो, बोलना बहुत आसान है, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा स्टडी मैट का। 2000 एमसीक्यूज कर लेता हूं, जब एग्जाम सामने आएगा ना, मार्क माई वर्ड्स, आप रियलाइज करोगे कि इस चक्कर में मैं सिलेबस को 2 बार भी रिवाइज नहीं कर पाया। एग्जाम में अगर मुझे चीजें याद ही नहीं रहने वाली हैं, मैं एमसीक्यूज का आंसर कैसे दे पाऊंगा, राइट? एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारे हम एमसीक्यू पोल्स भी कंडक्ट करते हैं, आपको मैं एमसीक्यू नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन याद रखना कि एमसीक्यू से सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन आंसर द एमसीक्यूज, इफ यू नो द एमसीक्यूज दैट डज नॉट मीन यू नो द कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ एमसीक्यूज के पीछे भागते रहोगे, डज नॉट मेक ए सेंस। पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद आप लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ 30 मार्क्स का एमसीक्यूज नहीं है, एग्जाम में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी है, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का वेटेज एमसीक्यू से डबल से भी ज्यादा है। और ऐसा ना हो कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज के चलते हम 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इग्नोर कर दें। एंड लॉ एक ऐसा पेपर है जहां पे आपको इंटेंसिव रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है, एग्जामिनर आपसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आंसर्स एक्सपेक्ट करता है। सो दैट इज वाई प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर आपके पास एक ग्रुप है, टाइम ज्यादा है, 1000 एमसीक्यूज कर लें। टाइम कम है, 500 एमसीक्यूज से भी काम चल जाएगा, बट मेक श्योर योर कंटेंट शुड नॉट सफर, योर कॉन्सेप्ट शुड नॉट सफर, योर नंबर ऑफ रिविजन शुड नॉट सफर, एंड एट द कॉस्ट ऑफ एमसीक्यूज द 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इन लॉ शुड नॉट सफर। उसके बाद rather than the number of questions you do, the concept matters। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, आपको सेक्शन में क्या आता है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ही कैन आस्क यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ही कैन आस्क यू एनी एमसीक्यू। कितना पढ़ लोगे, कितना याद कर लोगे? प्लस जैसे कि मैंने आपको ऑडिट में बताया था कि 30 मार्क्स में से ना 15 मार्क्स का तो ईजी एमसीक्यू होगा जो आप आराम से हैंडल कर लोगे। 7 से 8 मार्क्स का एमसीक्यू मैनेजेबल होगा, जो कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी आप कर लोगे। और 6 to 7 मार्क्स का ऐसे एमसीक्यू होंगे जो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने एक एक नूक एंड कॉर्नर स्टडी किया लॉ का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो 6 से 7 मार्क्स के एमसीक्यू में भी नंबर स्कोर करने के लिए कोशिश करेंगे, मैं लॉ का एक एक नूक एंड कॉर्नर पढ़ लूं। लेकिन भाई जब तक तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो, या जब तक तुम्हारी जो इंटेलिजेंस स्किल्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रियलिटी है भाई, तुमको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज भी करना है। हो सकता है आप इस बात पर डिसलाइक कर दो मुझे, राइट, इस वीडियो को, बट रियलिटी है एग्जाम से 1.5 डेज पहले तुम्हें रिवाइज भी करना है। यू आर नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीवन इज नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीवन इज नॉट ए रैंकर। मैं रैंकर की बात नहीं कर रहा, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो हर एक नोक एंड कॉर्नर की सेंटेंस भी पढ़ पाएगा, एग्जाम में लिख भी देगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो हर एक लाइन नहीं पढ़ सकता है यहाँ पे, राइट। लेकिन वो 6 to 7 मार्क्स के एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर करने के चलते वो कोशिश कर रहा है कि मैं सब कुछ कर लूं, लास्ट में वो रिवाइज नहीं कर पाएगा, लास्ट में वो रिटेन नहीं कर पाएगा, एग्जाम में याद नहीं रख पाएगा। लेकिन रैदर अगर उसने वही 85 मार्क्स का कंटेंट घोट घोट के 8 बार पी लिया होता ना, वो 30 मार्क्स में 23 मार्क्स तो अचीव कर ही लेता है एमसीक्यू में। प्लस जो बचा हुआ 70 मार्क्स है, जिसमें मान लीजिए 60 मार्क्स उसे आता है, 10 मार्क्स उसे नहीं आता, वो 60 मार्क्स में भी 40 मार्क्स अचीव कर लेगा, बिकॉज उसके आंसर की क्वालिटी अच्छी है और वहां उसका एग्जाम्पशन बहुत प्यार से बन जाता है। रादर देन एक स्टूडेंट जो सिर्फ ड्रैग करने के पीछे लगा था कि भाई मैं कैसे तैसे पढ़ लूं, बस कैसे तैसे हर एक चीज लिपटा लूं, कैसे तैसे हर एक चीज पढ़ लूं, एग्जाम में उसको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, एग्जाम में वो सेक्शन नंबर में कंफ्यूज हो रहा है, एग्जाम में वो कंटेंट में कंफ्यूज हो रहा है, तो वहां उस बच्चे के नंबर नहीं आएंगे। उसके पास कभी टाइम ही नहीं था रिटर्न प्रैक्टिस करने की, और एग्जाम में वो लिख नहीं पा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। सो दिस इज अ रियलिटी दैट यू मस्ट रिमेंबर। क्लियर है? सो ये लॉ के अंदर भाई मैंने अपने इनपुट शेयर करे हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो। दिस इज पर्सनली आई हैव ऑलवेज डन एज अ स्टूडेंट, आई हैव फिल्टर्ड इट आउट कि दोज 85 मार्क्स दैट रिक्वायर्स मॉडरेट एफर्ट्स, पहले मैं उस पर मेहनत करूंगा, उसे घोट डालूंगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि 15 मार्क्स छोड़ दूंगा मैं, पहले 85 मार्क्स को घोटने के बाद मैं 15 मार्क्स में जाऊंगा और देखूंगा मैं क्या क्या कवर कर सकता हूं, मैं कितना कवर कर सकता हूं। आई विल सी इफ आई कैन कवर द एमटीपीज, द आरटीपीज, द प्रैक्टिस मैनुअल, बिकॉज दोज स्टफ इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी गुड मार्क्स देयर। एंड साथ में मैं फोकस करूंगा कि मेरा रिटन प्रैक्टिस बढ़िया रहे, मेरा रिटन प्रैक्टिस अच्छा रहे, जब मैं एग्जाम में लिखूं तो एग्जामिनर फोर्स्ड हो जाए कि वो मुझे 4 में 4 नंबर दें। और ऐसा पॉसिबल है, सी एग्जाम के अंदर यू डू गेट 4 out of 4 मार्क्स एज वेल, ऐसा भी पॉसिबल है, मिलता है, तभी बच्चों के 70 भी आते हैं, वरना वो 70 मार्क्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? सो अगेन दिस इज माय स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर लॉ। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आप इस प्लान को यूज कर सकते हो,
आपने किसी फैकल्टी से क्लासेस ले रखी है, बहुत टाइम हो गया, तब भी इस प्लान को यूज़ कर सकते हो, राइट। जब अगर आप मेरी पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेस करोगे तो पूरा जो पेन ड्राइव क्लास के अंदर कवरेज हुआ है वो इसी स्मार्ट स्टडी प्लान को ध्यान में रखते हुए हुआ है, राइट। प्लस उसके अलावा हर एक स्टूडेंट, चाहे उसने मेरे से क्लास ली हो नहीं ली हो, आपके लिए एक टूल है मेरे पास, दैट इज द रिविजनरी वॉइस क्लिप। देन आई हैव दैट IBC समरी नोट्स फॉर यू, आई हैव दैट अलाइड समरी नोट्स फॉर यू, राइट। सो आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दोज आर अवेलेबल इन माई टेलीग्राम चैनल। प्लस अपना मेंटर की वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है, वहां पे भी वो चीजें अपलोड हो जाएंगी कुछ वक्त पे, राइट। तो आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, बिकॉज मेरा मानना है कि यस, एजुकेशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। एजुकेशन, जब मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई CSR ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स कम्युनिटी कि मैं जितना कर सकूं उतना करूं आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली मुझे काफ़ी चीज़ों का पैसा भी लेना होगा, बिकॉज मुझे भी अपना घर चलाना है भाई, आई एम ऑनली एंगेज इन टीचिंग। बट एट द सेम टाइम अगर मैं सिर्फ हर चीज़ का पैसा लूँ आपसे, that is against my moral obligation. I have some CSR obligation towards you, and that is why those revisionary voice clips and all these notes are a gift to you from my side, right? So all the very best. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ऑब्वियसली भी दूर है, फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम टीम अपना मेंटर, ऑल द बेस्ट।